ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास कल क्या हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के पीरियड से लेकर फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। कल मैंने आपको ये बताया था, लेबर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? लेबर की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी, इट इज द फिजियोलॉजिकल चेंज इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। उसके अंदर क्या क्या होता है, पेनफुल स्ट्रॉन्ग स्पॉन्टेनियस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टू द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, उसके बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड लैक्टेशन का स्टिमुलस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने इसको कैसे जो है वो डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या होगा, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेकर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक का जो पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेज 1। फिर उसके बाद स्टेज 2 में क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस फुल सर्वाइकल डायलेटेशन से डिलीवरिंग ऑफ द बेबी का प्रोसीजर स्टेज 2 में आएगा। और उसके बाद बेबी की डिलीवरी से लेकर प्लेसेंटा की डिलीवरी तक का जो प्रोसीजर है वो कौन सा है, स्टेज 3। अब मैंने कल आपको इसमें बताया था कि इसमें दो स्टेजेस होती हैं, दो फेजेस होते हैं, एक लेटेंट होता है, एक एक्टिव होता है। कितने सेंटीमीटर की डायलेटेशन होता है, हम उसे फुल डायलेटेशन कहते हैं, 10 सेंटीमीटर की। अब यहीं पे देख लो। अच्छा, मैं यहाँ पे ना स्टार्ट करने से पहले आपको 3 वर्ड्स आपके 10 टीचर्स में भी लिखे हुए हैं, इरफान में भी लिखे हुए हैं, अर्शद चौहान में भी लिखे हुए हैं, कि सारी की सारी जो लेबर की और जो बर्थ की गेम है ना, वो 3 पीस पर मुबनी है। और वो 3 पीस क्या होते हैं, एक है पावर, कोशिश, एफर्ट, स्टिमुलस, एक है पैसेज, ठीक है, रास्ता, खुला है या तंग है। अब मुझे बताओ, रास्ते में कहीं पे भी रुकावट आ जाएगी, प्रोसेस होगा? नहीं होगा। बॉयज, मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे, जल्दी से बॉयज मुझे मुझे नजर आने शुरू हो जाए, शाबाश। ठीक है। अच्छा, ठीक है जी, तैमूर है मेरे पास। अच्छा, और जो तीसरा है वो क्या है, पैसेंजर। ठीक है। अगर उसमें भी कोई मसला होगा, कोई उसकी तरफ से रुकावट होगी, तो क्या इन तीनों में से कोई एक मसला भी, कोई एक बंदा भी, कोई एक बंदा कह रही हूँ, कोई एक पार्ट भी जो वो रुकावट करेगा, तो क्या लेबर हो सकता है, क्या प्रोसीजर हो सकता है, बट हो सकती है नहीं? ठीक है। कि अब नॉर्मल पढ़ लेना, ताकि हम अलहदा से अब नॉर्मल को पढ़ के अपने आप को परेशान ना करें। ठीक है। अच्छा, S2F नहीं लिखा हुआ? अब मुझे भी भूल गया ये क्या लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग मेरा ख्याल है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेकर फुल सर्वाइकल डायलेटेशन। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करी थी 10 सेंटीमीटर फुल डायलेटेशन होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। लेटेंट फेज जो है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर डायलेटेशन हो जाती है, 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन। और जो एक्टिव फेज है उसमें 4 से लेकर 10। इसका जो पीरियड है वो ज्यादा होगा, इसका पीरियड एक्टिव फेज का कम होगा। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, देख लें डिटेल में फर्स्ट स्टेज को। उससे पहले ये थोड़े से स्टेजेस के जो है ना लेंथ आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को एक ना लेबर का एंड पे ना पूरा का पूरा उसका मैकेनिज्म बताया था कि किस प्रोसीजर के थ्रू लेबर होता है, कौन से सेल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से नर्वस सिस्टम से, कौन से हार्मोनल रिसेप्टर्स इसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं। वो मैं आप लोगों से सुनूंगी, अगर आज मौका मिला आज सुनूंगी, वरना नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे जरूर सुनने हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर हम एक और चीज ऐड कर दें, आप लोगों को पेरिनियल मसल्स का पता है? जो पेरिनियल मसल्स, और आगे जाके भी आप एपिजोटमी भी पढ़ोगे, आपके मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल्स में भी है, एपिजोटमी सीजर भी है। अच्छा, जब अगर नहीं हो रही होती, बेबी का हेड बाहर नहीं आ रहा होता, फंस जाता है उसमें पेल्विक आउटलेट में, तो फिर हम एपिजोटमी सीजर यूज करते हैं उसका एरिया वाइड करने के लिए। उसके साथ ही होते हैं पेरिनियल टीयर्स का भी आपने नाम सुना होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि मसल्स वहाँ के टीयर हो जाते हैं, रेक्टल और पेरिनियल मसल्स। तो अब
मैं इसलिए ये बातें बता रही हूँ कि आप यहाँ पे देखोगे प्राइमरी पैरा और मल्टी पैरा। प्राइमरी का क्या मतलब था जी, रिवाइज करते जाओ। जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है बॉयज, आप लोगों को ये याद नहीं रहता, आप लोगों को ये बार बार मेरे साथ रिपीट करना चाहिए। गर्ल्स को तो फिर याद हो जाएगा क्योंकि वो जाती रहती हैं वार्ड में, आप लोग रिलक्टेंट होते हो तो आप लोगों को यहीं पे सीख लेना चाहिए, ठीक है। और जो मल्टी पैरा है उसमें क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। तो आप ये देखो कि इसके अंदर टाइम पीरियड फर्स्ट स्टेज का 11 टू 12 आवर्स है, इसमें 6 टू 8 आवर्स है। इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन का रेट 1.2 सेंटीमीटर है, इसमें 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। ज्यादा जल्दी डायलेटेशन हो रही है, इसमें कम हो रही है। इसमें सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन 1 टू 2 आवर्स है, तो यहाँ मिनट्स है। इसके अंदर थर्ड स्टेज का टाइम 5 से 15 मिनट, और इसके अंदर भी 5 से 15 मिनट। अब मुझे बताओ इसका टाइम हाई क्यों है और इसका टाइम लो क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो इस प्रेगनेंसी के अंदर जो उसके पेरिनियल मसल्स है, जो उसके रेक्टस मसल्स हैं, वो टॉट होंगे, वो स्ट्रेच नहीं होंगे। इस वजह से उससे ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा स्टिमुलस लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगी। और मल्टीपल प्रेगनेंसीज में क्या होता है कि बार बार प्रेगनेंसीज होने के बाद क्या होता है कि वो मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, वो मसल रिलैक्स कर जाते हैं, और इजीली जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, इजीली खुल जाते हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए क्या होता है, टाइम कम लगता है, ठीक है, लूज हो जाते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, टॉट होते हैं। ये बात समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कोई ऐसा बंदा जिसे ना समझ आया हो? मैंने ये जिसका क्वेश्चन है कि सम पीपल डायलेट वेरी फास्ट ऑन फर्स्ट प्रेगनेंसी, देखो एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, लेकिन हमने बात करनी होती है नॉर्मल मैकेनिज्म की। और नॉर्मल हमेशा उस चीज को कहा जाता है जो ज्यादा लोगों में होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट अब हम चलते हैं, लेंथ और स्टेजेस भी पढ़ लिया। अब हमने देखना था फर्स्ट स्टेज के बारे में, कि फर्स्ट स्टेज को डिटेल में हमने देखना था कि फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होता है। आप सबको पता चल गया, अर्ली और सॉरी लेटेंट और एक्टिव फेज, ठीक है। अब उसको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो कि अर्ली और लेटेंट फेज, ये होगा लेटेंट और ये कौन सा होगा, एक्टिव फेज। एफिकेसमेंट का मतलब मैंने कल भी यूज किया था, कोई बताएगा एफिकेसमेंट का मतलब? मैंने कल ये वर्ड बोला था कि उसका मुंह खुल जाता है, ठीक है। ये देखो, ये अभी उसका मुंह नहीं खुला है, कि नहीं खुला हुआ है? नहीं ना, ये भी ट्राई हो रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये देखो, एफिकेसमेंट स्टार्ट हो गई है, 1 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो गया, ठीक है। और 1 से लेकर अप टू 4 सेंटीमीटर तक अगर डायलेट करेगा तो ये कौन से फेज में आएगा, ये लेटेंट फेज में आएगा। और ये कौन से स्टेज ऑफ लेबर का फेज है, ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का फेज। ये कितने आवर्स लेता है, ये तकरीबन तकरीबन 3 to 8 आवर्स लेता है, ठीक है। मैक्सिमम 18 घंटे भी ले सकता है प्राइमरी पैरस में, ठीक हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट ये देखो, तकरीबन 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गई है, ठीक है। और ये फुली डायलेटेड सर्विक्स है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट प्री रिक्वेस्ट भी है, यानी रिक्वायरमेंट भी है। चेकलिस्ट के अंदर हमने सबसे पहले इसको टिक करना होता है जब हमने ये देखना होता है कि बेबी की डिलीवरी हो सकती है या नहीं, और उसमें ये पॉइंट्स टिक, भाई जहां से बेबी ने डिलीवर होना है वो ओपनिंग पूरी तरह से खुल गई है या नहीं। कि अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे देख लें, अगर ये 5 सेंटीमीटर तक डायलेट करता है, उसके बाद डायलेट करना रुक जाता है, सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तो क्या बेबी बाहर आ सकता है? नहीं। तो क्या होगा, ये एबनॉर्मल लेबर इन द फर्स्ट स्टेज, ये उसका एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि फुली डायलेट नहीं किया, 8 सेंटीमीटर तक डायलेट किया, या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, ठीक है। ये भी क्या है, एबनॉर्मेलिटी इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। साथ साथ एबनॉर्मेलिटीज भी नोट करते जा रहे हो, याद करते जा रहे हो। बुक से पढ़ोगे तो आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए, पॉइंट्स लिखने भी आसान हो जाएंगे अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि एबनॉर्मेलिटीज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। जी समझ आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई मसला? ना समझ आए तो मुझसे पूछ लें। फर्स्ट स्टेज में बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, अगर इस दौरान में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो आपकी नहीं हो रही, डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, तो फिर आपने वेजाइनल एग्ज़ामिनेशन जहाँ पहले 4 घंटे में कर रहे थे, हर 4 घंटे बाद देख रहे थे, हर 2 घंटे बाद देखना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब उसके बाद और क्या-क्या मसला हो सकता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कौन-सी एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है? एक तो ये है कि सर्विक्स का मसला हो सकता है, दूसरा ये है कि बेबी का हेड ही नहीं एंगेज हो रहा यहाँ पे पेल्विक आउटलेट के अंदर, ठीक है? तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, सर्विक्स फुली डायलेट नहीं कर रहा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो बेबी का हेड है वो नहीं यहाँ फीटल उसके अंदर पेल्विस के अंदर मैटरनल पेल्विस के अंदर जो आके वो फिट हो रहा है, ठीक है? उसके अलावा तीसरा हमने क्या पढ़ा था डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है? बिल्कुल डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस उसके अलावा और क्या हो सकता है फर्स्ट स्टेज में? खुद ही सोचो जल्दी से। फर्स्ट स्टेज में और क्या हो सकता है कि जो है पेल्विस जो है वो स्मॉल है, ठीक है? बिल्कुल एक्सीलेंट फ़कीहा वेरी गुड। पेल्विस जो है वो इनएडिक्वेट है या स्मॉल है, ठीक है? या उसको कोई यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटी है, कोई फाइब्रॉइड्स का इश्यू है, ठीक हो गया? या इसको कोई सर्वाइकल डिस्टोशिया है, ठीक है? जिसके अंदर उसका मुँह नहीं खुल पा रहा और उसकी वजह से जब मुँह ही नहीं खुलेगा तो डायलिटेशन भी नहीं होगी, ठीक है? बिल्कुल सेकेंडरी अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक हो गया? यहाँ अब हम देख लें कि हमने फर्स्ट स्टेज विद डिटेल, विद डायग्राम एंड विद द एब्नॉर्मैलिटीज़ कर ली है, ठीक है? चलें अब नेक्स्ट सेकंड स्टेज पे चलते हैं। ये देखें ये वही फर्स्ट स्टेज की जी जो सर्वाइकल डायलिटेशन है। अच्छा बुक से आपने अपनी बुक से याद करनी है, इन डायग्राम्स को मत देखो, ये सिर्फ़ आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि फर्स्ट स्टेज में कितना है, सेकंड स्टेज में कितना है। जो आपकी बुक में लिखा है ना कि फर्स्ट स्टेज की लेटेंट फेज़ में इतने सेंटीमीटर डायलेट करता है और एक्टिव में इतने, तो बस आपने वही याद रखना है, ठीक है? बाकी वेरिएशंस हर जगह होती हैं, हर जगह ये कंट्रोवर्सी है, इसलिए कोई एक स्पेसिफिक को नहीं, आपने सिर्फ़ अपनी बुक को फ़ॉलो करना है, ठीक हो गया? तो अब मेरे से लेक्चर के बाद ना कहना मैम यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, बुक में तो कुछ और लिखा हुआ है, ठीक हो गया? अच्छा ये देखें फिर से ये वही डायग्राम रिवाइज़ करने के लिए अगर किसी को अभी तक नहीं समझ आई, ये क्या है? अभी एफिकेसमेंट नहीं हुई, डायलिटेशन नहीं हुई, एफिकेसमेंट स्टार्ट हो गई है, एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो गई है, 5 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गया और ये 10, ये दोनों किसमें आएँगे जी? एक्टिव फ़ेज़ में आएँगे और ये दोनों किसमें आएँगे जी? लेटेंट फ़ेज़ में आएँगे और ये दोनों किसके हैं जी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर आसान नहीं हो रही, तो क्या करना है पेशेंट को, क्या कहना है उसके अंदर पेशेंट को क्या-क्या काउंसलिंग करनी है? उसे कहना है भई तुम चलो-फिरो, उसे कहना है तुम काम करो, कोई चलो-फिरो, शावर लो, बाथ लो, रिलैक्सिंग म्यूज़िक या फिर कोई रिलैक्सिंग उसको कोई मतलब आयत वगैरह भी हम कह सकते हैं। उसके अलावा ट्राई ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिससे वो रिलैक्स हो सके और सारा का सारा उसका जो सिस्टम है वो उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सके, एएनएस, सीएनएस के जो स्टिमुलसेस हैं वो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स कर सके और उसकी वजह से क्या हो सके सर्वाइकल डायलिटेशन जिस मैकेनिज्म के बारे में मैंने कल आपसे ज़िक्र किया था और साथ में पोज़ीशंस चेंज करवाते रहना ताकि इज़िली जो है वो सर्विक्स डायलेट कर सके, ठीक है? ये हो गई जी इंस्ट्रक्शंस जो हमने उसको देनी है, ठीक है? एक्टिव लेबर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, अब बताने की ज़रूरत है? पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे रिवाइज़ कर लेते हैं एक्टिव लेबर, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन, पेल्विक आउटलेट के अंदर आके बेबी फिट हो गया एंड ही इज सेइंग कि अब मैं बाहर आना चाहता हूँ, तो वो कौन से लेवल के या तो ऊपर या उससे आगे आएगा तो हम उसको कहेंगे